हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री, और इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 12 दुग्ध रसायन डेयरी केमिस्ट्री के ऊपर। देखिए, डेयरी केमिस्ट्री के अंदर अपनी चर्चा चल रही है दुग्ध संसाधन या दुग्ध प्रसंस्करण यानी मिल्क प्रोसेसिंग, यानी कि दूध को डेयरी पर लेने के बाद डेयरी वाले उसके अंदर जो भी प्रक्रियाएं संपन्न करके उसे बाजार में उपभोक्ताओं तक पहुंचाने योग्य बनाते हैं, उस सभी प्रक्रियाओं को अपन दुग्ध संसाधन या प्रसंस्करण कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर जो पद भाग लेते हैं, उन पदों में सबसे पहला पद मैंने आपको बता दिया था, दूध को ठंडा करना। दूध को ठंडा करने के लिए दो विधियां काम में अपन ने ली थी, देसी विधि और वैज्ञानिक विधि। इसी प्रकार से दूसरा पद जो होता है प्रसंस्करण के अंदर, वो होता है आपका दूध का पाश्चुरीकरण। तो इसी के बारे में चर्चा अपन आज करने वाले हैं, तो ध्यान से आप लोग उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो देखो टॉपिक है दूध का पाश्चुरीकरण। सबसे पहले बात तो अपन ये करते हैं कि ये जो पाश्चुरीकरण शब्द है ना, ये आया कहाँ से। तो देखो भाई, फ्रांस के एक वैज्ञानिक हुए हैं लुईस पाश्चर। ठीक है, फ्रांस के एक वैज्ञानिक हुए हैं लुईस पाश्चर, और इन लुईस पाश्चर के नाम के आधार पर ही इस प्रक्रिया का नाम पाश्चुरीकरण रखा गया है। ठीक है ना, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि दूध का पाश्चुरीकरण में जो पाश्चुरीकरण शब्द आया है, ये लुईस पाश्चर जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में ये नाम रखा गया है। अब बात आती है कि पाश्चुरीकरण वास्तव में होती कौन सी प्रक्रिया है। तो देखो, परिभाषा इसकी होती है कि पाश्चुरीकरण वह क्रिया है जिसमें दूध को निश्चित ताप पर निश्चित समय तक रखकर प्राय उसमें सभी जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन दूध के खाद्य महत्व और क्रीम लेयर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी ध्यान से आप लोग देखेंगे कि दूध को अपन क्या करेंगे, इस प्रक्रिया के अंदर दूध को निश्चित तापमान निश्चित समय तक आप लोग दूध को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे उसके अंदर उपस्थित जितने भी जीवाणु होते हैं, वो सभी जीवाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ध्यान रखें, यहाँ पर इतना ध्यान आपको रखना है कि गर्म करते समय आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि उसके खाद्य महत्व पर, उसकी क्रीम लेयर पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस प्रक्रिया को अपन पाश्चुरीकरण कहते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वह प्रक्रिया जिसमें दूध को निश्चित ताप पर निश्चित समय तक रखकर प्राय उसके सभी जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन दूध के खाद्य महत्व व क्रीम लेयर पर कोई प्रभाव ना पड़ता है, इस प्रक्रिया को अपन पाश्चुरीकरण कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि पाश्चुरीकरण प्रक्रिया जो होती है ना, इस पाश्चुरीकरण प्रक्रिया के अंदर कौन कौन से पद सम्मिलित हैं। तो ध्यान रखें भाई, मुख्यतः 3 पदों में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। सबसे पहला पद होता है गर्म करना। ठीक है, अब देखो इसमें होगा क्या, तो दूध को एक निश्चित तापमान या तो 63 डिग्री सेल्सियस या 72 डिग्री सेल्सियस, सबसे पहले पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को एक निश्चित तापमान या तो 63 डिग्री सेल्सियस या 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। इसके बाद सेकंड पद होता है धारण करना। देखो, धारण करने का मतलब होता है कि दूध को एक निश्चित तापमान पर कुछ समय तक रखा जाता है, और जितने समय तक रखा जाता है ना, उस प्रक्रिया को अपन धारण करना कहते हैं। तो देखो, दूध को एक निश्चित तापमान तक उसी ताप पर रखना जिससे हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाए। निश्चित समय तक उसी तापमान पर रखना, एक निश्चित तापमान पर रखना जिससे कि जीवाणु क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। इस प्रक्रिया को अपन धारण करना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पद होता है ठंडा करना। तो देखो, दूध को तुरंत इतने तापमान तक ठंडा करना कि मान लो थोड़े बहुत जीवाणु वहां पर बच भी
जाए तो वो वृद्धि ना कर सके। तो ये जो प्रक्रियाएं होती है इन 3 पदों के माध्यम से पाश्चुरीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई पाश्चुरीकरण में करेंगे क्या, इसमें दूध को एक निश्चित तापमान जो 63 डिग्री हो सकता है या फिर 72 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, इस निश्चित तापमान पर अपन गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद उसी तापमान पर इसको कुछ समय तक रखेंगे, इस प्रक्रिया को धारण करना कहेंगे, और उसके बाद इसको तुरंत ठंडा कर लिया जाएगा। तुरंत क्या कर लिया जाएगा, ठंडा कर लिया जाएगा। तो इन 3 प्रक्रियाओं के माध्यम से पाश्चुरीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे अपन कि भाई पाश्चुरीकरण जो प्रक्रिया होती है ना, ये कितनी विधियों से संपन्न की जाती है। तो ध्यान रखें, इसकी 2 विधियां हैं। पहली है कम ताप अधिक समय विधि और दूसरी है उच्च ताप अल्प समय विधि। यानी सिंपल सी बात है, दूध को गर्म करेंगे कम तापमान पर और अधिक समय तक उसका धारण करेंगे। ठीक है, और सेकंड में क्या करेंगे, दूध को गर्म करेंगे उच्च तापमान पर और उसे अल्प समय या कम समय के लिए धारण करेंगे। ठीक है ना, तो इन 2 विधियों के माध्यम से आप लोग पाश्चुरीकरण प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ और अब बात करेंगे अपन कि दूध की पाश्चुरीकरण की जो प्रक्रिया होती है, इसमें ये दोनों विधियां किस प्रकार से पाश्चुरीकरण में मदद करती है, इसके बारे में चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो साथ के साथ आप लोग इसे नोट भी करते रहें ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है भाई, चलो, तो इस तरह से दूध का पाश्चुरीकरण क्यों किया जाता है भाई, पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। ठीक है, दूध में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए आप लोग यहाँ पर पाश्चुरीकरण प्रक्रिया संपन्न करते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो 2 विधियां हैं, कम ताप अधिक समय विधि और उच्च ताप अल्प समय विधि। इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली है कम ताप अधिक समय विधि। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को ले लेते हैं, कम ताप अधिक समय विधि। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि यहां पर कम तापमान पर क्या करेंगे, दूध को गर्म करेंगे और अधिक समय तक उसको धारण करेंगे। ठीक है ना, तो ये विधि क्या कहलाएगी, कम ताप अधिक समय विधि कहलाएगी। ठीक है, एक और चीज, इस विधि को अपन धारण या बैच पाश्चुरीकरण भी कहते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहीं पर लिखा देता हूं आप लोगों को, इसी को अपन धारण या बैच पाश्चुरीकरण, बैच पाश्चुरीकरण विधि, बैच पाश्चुरीकरण विधि भी कहते हैं। ठीक है भाई, धारण विधि क्यों बोला, क्योंकि अधिक समय तक धारण करोगे आप लोग, है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं। तो बैच पाश्चुरीकरण विधि भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें करेंगे क्या, तो इस चीज को अपन यहां पर नोट कर लेते हैं। तो देखो इस विधि में दूध को 63 डिग्री सेल्सियस ताप, दूध को 63 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करके, ताप तक गर्म करके 30 मिनट तक धारण किया जाता है। कितना धारण करेंगे, 30 मिनट तक धारण किया जाता है, अथवा स्थिर रखकर 5 डिग्री सेल्सियस तक तुरंत ठंडा कर लेते हैं, धारण किया जाता है। और
5 डिग्री सेल्सियस तक तुरंत ठंडा कर लेते हैं और इसके पश्चात तुरंत 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इस विधि में दूध को 63 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करेंगे, 30 मिनट तक धारण करेंगे और उसके तुरंत पश्चात आप लोग क्या करेंगे, 5 डिग्री सेल्सियस तक इस दूध को क्या कर लेंगे, ठंडा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें अपन कौन कौन से उपकरण काम में लेते हैं वो चीज़ भी मैं आपको बता दूं। तो ये विधि दोहरी दीवार वाले कुंड में पूरी की जाती है, ध्यान रखेंगे। यह विधि दोहरी दीवार वाले कुंड बोलो या पात्र बोलो, बात एक ही है, ठीक है। पात्र में संपन्न की जाती है, ठीक है भाई। तो यह विधि दोहरी दीवार वाले कुंड या पात्र में संपन्न की जाती है। 2 दीवारों के बीच की जगह जो रिक्त होती है उसे जैकेट कहते हैं, ध्यान रखेंगे। दोनों दीवारों के बीच की रिक्त जगह जैकेट कहलाती है। जैकेट बोलो जैकेट बोलो, बात एक ही है। क्या कहलाती है, जैकेट कहलाती है, ठीक है भाई। आगे चर्चा करें तो इसमें कुंड के अंदर दूध को गर्म करने के लिए जैकेट के अंदर प्रारंभ में गर्म पानी भरते हैं और दूध को ठंडा करना होता है तो गर्म पानी को निकालकर ठंडा पानी भर दिया जाता है, ठीक है। तो देखो भाई इस जैकेट में प्रारंभ में दूध को गर्म करते समय गर्म पानी भरते हैं और दूध को ठंडा करते समय क्या करेंगे अपन, गर्म पानी को निकालकर ठंडा पानी भर देते हैं। गर्म पानी को निकालकर ठंडा पानी भर देते हैं, ठंडा पानी भरते हैं। यानी आप लोग यहाँ पर दूध को गर्म करने के लिए गर्म पानी को काम में लोगे, दूध को ठंडा करने के लिए ठंडा पानी को काम में लोगे और वो भरेंगे कहाँ पर, जैकेट में, है ना। आसपास जो दोहरी दीवार होती है ना पात्र की, उसके अंदर भरा जाता है, ठीक है। अब चर्चा करें आगे की तरफ। तो देखो भाई कुंड की जो दीवारें होती है वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है जिसके अंदर एजिरेटर लगा होता है, ठीक है। तो कुंड की दीवारें स्टेनलेस स्टील की बनी होती है ना, ताकि यहाँ पर जंग ना लगे। स्टेनलेस स्टील की बनी होती है तथा
जिसके अंदर, यानी इस कुंड के अंदर की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर एजीरेटर लगा होता है। क्या लगा होता है? एजीरेटर लगा होता है। ठीक है भाई, तो जिसके अंदर जो है एजीरेटर लगा होता है। और ध्यान रखिए ये एजीरेटर करेगा क्या? तो दूध को हिलाकर सभी कणों को पूर्ण रूप से गर्म करने में सहायता करता है। ठीक है, जो दूध को हिलाकर दूध के सभी कणों को, दूध के सभी कणों को गर्म करने में, दूध के सभी कणों को गर्म करने में सहायता करता है। यानी ये जो एजीरेटर लगा होगा ये दूध को हिलाता रहेगा ताकि सारे जो कण हैं दूध के वो पर्याप्त मात्रा में क्या हो जाए? गर्म हो जाए। ठीक है भाई, आगे चर्चा करें तो पाश्चुरीकरण की तीनों क्रियाएं तापन, धारण व ठंडा करना इसी के अंदर पूरी की जाती है। यानी कि दूध के पाश्चुरीकरण की सभी प्रक्रियाएं जैसे तापन, धारण, ठंडा करना इसी कुंड में संपन्न होती है। इसी कुंड में संपन्न होती है। यानी कि जो ये पात्र आप लोगों ने लिया है ना, इसी पात्र के अंदर आप लोग दूध को गर्म भी करेंगे, दूध को धारण भी करेंगे और दूध को ठंडा भी आप लोग करेंगे। तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखते हैं भाई। तो ये थी अपनी कम ताप अधिक समय विधि, जिसे अपन धारण या बेच पाश्चुरीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी कम ताप अधिक समय विधि, यहीं पर पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसके बाद बात करेंगे अपन उच्च ताप अल्प समय विधि, सेकंड नाम देंगे अपन यहाँ पर। हाँ, और सेकंड कौन सी है? उच्च ताप अल्प समय विधि, यानी यहां पर उच्च ताप पर गर्म करेंगे और अल्प समय तक धारण करेंगे। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, तो इसका दूसरा नाम है ना सतत पाश्चुरीकरण होता है। ध्यान रखेंगे, इसे सतत पाश्चुरीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, पाश्चुरीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, सतत पाश्चुरीकरण क्यों कहते हैं? कंटिन्यूअस पाश्चुराइजेशन इसको क्यों कहा जाता है? इसके बारे में बात करें तो देखो, इसमें दूध लगातार बहता रहता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें दूध लगातार क्या होता है? बहता रहता है, इसलिए इसको सतत पाश्चुरीकरण कहते हैं। क्योंकि इसमें दूध लगातार बहता रहता है, यानी रुकता नहीं है दूध कहीं पर, है ना, लगातार बहता रहता है। ठीक है, आगे चर्चा करें तो इसमें दूध को 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके, इसमें दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके 15 सेकंड तक स्थिर रखते हैं। केवल कितना सेकंड? देखो
मैंने बोला था ना, उच्च ताप यानी उससे उच्च तापमान है 72 डिग्री सेल्सियस, और अल्प समय यानी केवल 15 सेकंड, और वहां आधा घंटा था 30 मिनट, ठीक है। तो गर्म करके 15 सेकंड, गर्म करके 15 सेकंड तक स्थिर रखते हैं, 15 सेकंड तक स्थिर रखते हैं और तुरंत 5 डिग्री सेल्सियस या और कम ताप तक ठंडा कर लिया जाता है। 5 डिग्री सेल्सियस या और कम ताप तक ठंडा कर लिया जाता है, ठीक है भाई। तो ये था अपना उच्च ताप अल्प समय विधि, ठीक है। अब इसके 6 भाग होते हैं भाई, इस पाश्चुरीकरण के कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, इसके 6 भाग होते हैं, ठीक है। अब देखो 6 भाग कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहला भाग होता है पुनर्जनन भाग, पुनर्जनन भाग, ठीक है। उसके बाद दूसरा भाग की अपन बात करें तो दूसरा भाग होता है फ्लो कंट्रोल टैंक या फ्लो कंट्रोल वाल्व, ठीक है। तो दूसरा होता है फ्लो कंट्रोल टैंक या फ्लो कंट्रोल वाल्व, ठीक है। उसके बाद तीसरा भाग होता है, और ये तीसरा भाग कौन सा होता है भाई? तो ये होता है गर्म करने वाला भाग। कौन सा होता है? गर्म करने वाला भाग होता है, गर्म करने वाला भाग होता है, ठीक है। आगे अपन और चर्चा करें तो अगला चौथा भाग होता है यहां पर धारण भाग, ठीक है। तो चौथा यानी कि डी वाला भाग होता है धारण भाग होता है, ठीक है। पांचवा यहां पर भाग होता है यानी कि ई नंबर का जो भाग होता है वो होता है फ्लो डाइवर्जन वाल्व, फ्लो डाइवर्जन वाल्व। और जो लास्ट छठा भाग होता है वो होता है आपका शीतलक भाग यानी ठंडा करने वाला भाग, ठीक है। तो इस तरह से ये विधि 6 भागों में बटी हुई है, और इन 6 भागों के क्या क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार से ये पाश्चुरीकरण प्रक्रिया संपन्न करते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, मुझे ये आशा है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थियों।